न्यूज़ 18 उर्दू। शहरियत तरमीमी बिल की लोकसभा में पुरजोर मुखालिफत कर चुकी कांग्रेस आज राज्यसभा में भी अपना मौक़िफ़ मजबूती से रखने की तैयारी कर चुकी है। पार्लियामेंट के साथ साथ कांग्रेस सड़क पर भी उतरने को तैयार है। आज कांग्रेस सभी रियासतों की राजधानी में एहतजाज मुनज़्ज़म कर रही है। एहतजाज में रियासत के बड़े लीडर शामिल होंगे। तो ये कांग्रेस की स्ट्रैटेजी है, वो इस बिल को पास कराने नहीं देना चाहती, इसलिए ऐवान से लेके सड़क तक यानी संसद से लेके सड़क तक कांग्रेस ने अपनी स्ट्रैटेजी बना ली है। वो इस बिल की सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल की मुखालिफत पुरजोर अंदाज में कर रही है। हमारी नुमाइंदा रंजिता झा इस खबर पर जुड़ रही है, उनसे मजीद तफसीलात हासिल करेंगे और साथ ही साथ शहरियत तरमीमी बिल को जिस तरह से आज राज्यसभा में पेश किया जाएगा, क्या ये मरकजी सरकार के लिए आसान होगा या नहीं, बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अनूप जुड़ रहे हैं दिल्ली से। सबसे पहले रुख अनूप का कर लेते हैं। अनूप, क्या लगता है राज्यसभा में आज जब इस बिल को टेबल किया जाएगा तो मरकजी सरकार के लिए राह आसान होगी? क्या लगता है नंबर गेम मरकजी सरकार की हिमायत में जाएगी या नहीं? देखिए, जिस तरीके से लोकसभा में नागरिकता संशोधन बिल आसानी से पास करा लिया गया, इस तरह से राज्यसभा में पास नहीं कराया जा सकता है। सरकार के लिए चुनौती जरूर है, लेकिन एनडीए के पास संख्या बल ज्यादा है, यूपीए के पास संख्या बल नहीं है। दूसरी तरफ सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ 121 वोट चाहिए इस बिल को पास कराने के लिए, और सबकी निगाहें उन पार्टियों पर है जिन्होंने अभी तक अपना रुख साफ नहीं किया है, या फिर वो समर्थन में वोट डाल सकते हैं, विपक्ष में वोट नहीं डालेंगे, जिनमें एआईएडीएमके, बीजू जनता दल जैसी पार्टियां हैं जिन पर सभी की निगाहें होंगी। अगर बीजू जनता दल और एआईएडीएमके अगर सरकार के पक्ष में वो मतदान करते हैं तो इसका अर्थ है कि ये बिल आसानी से राज्यसभा में भी पास हो जाएगा। दूसरी तरफ सरकार के लिए एक बड़ा झटका ये कह सकते हैं कि शिवसेना ने लोकसभा में जरूर समर्थन किया था इस बिल को लेकर के, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस और एनसीपी ने एक कड़ा रुख अख्तियार किया शिवसेना के इस स्टैंड का, कल उद्धव ठाकरे और शिवसेना की तरफ से आधिकारिक रूप से कहा गया कि अभी राज्यसभा को लेकर के उन्होंने कोई स्टैंड तय नहीं किया है। तो कुल मिलाकर के ये जो 3 वोट है शिवसेना का, उसको लेकर अभी असमंजस की स्थिति जरूर बनी हुई है कि वो समर्थन में डालेंगे या विपक्ष में डालेंगे। लेकिन इतना तय है कि अगर एआईएडीएमके और बीजू जनता दल अगर बिल के सपोर्ट में समर्थन करते हैं और कुछ पार्टियां अगर इस बिल के विरोध में वॉकआउट करती है तो ये बिल राज्यसभा में आसानी से पास हो जाएगा। इस बिल पर आज 2 बजे से चर्चा शुरू होगी और 6 घंटा के लिए इस पर चर्चा के लिए जो है समय आवंटित किया गया है। जी, तो जोराने के बाद इस बिल पर बहस होगी और 6 घंटे का वक्त भी मौक़िफ़ किया गया है। अनूप, आपके पास लौटेंगे, इस बीच रंजिता का रुख कर लेते। रंजिता, जिस तरह से हम जानते हैं कि कांग्रेस एकदम से इस बिल को लेकर उसका मौक़िफ़ सभी के सामने, ऐसे में कांग्रेस की स्ट्रैटेजी हमने पार्लियामेंट में देखी, वो तेवर उनके सख्त हैं, लेकिन अब सड़क पर भी उतरती हुई कांग्रेस नजर आ रही है। कांग्रेस सभी रियासतों में एहतजाज आज करने वाली है। कितने बजे से एहतजाज और कितने बजे से लीडरान जो है सड़कों पर उतरने लगेंगे? जी सना, देखिए, नागरिक संशोधन बिल पर हम चर्चा कर रहे हैं। लोकसभा में जिस तरह से सरकार ने इसको टेबल किया और जितने कड़े रुख में अगर विपक्षी पार्टी थी उतने ही कड़े रुख में गृह मंत्री अमित शाह भी थे, और उनकी साफ तौर पर उनका ये कहना था कि जो भी सवाल होगा उसका जवाब देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की जो स्ट्रैटेजी थी कि इसे लोकसभा में पास करा लिया जाए, उस पर सरकार पूरी तरह से कामयाब रही और अब बारी राज्यसभा की है। नंबर गेम जो है वो अनूप ने आपको समझाया, लेकिन राजनीतिक तौर पर कांग्रेस इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस जो पार्टी लगातार ये कहती नजर आती है कि धर्मनिरपेक्ष पार्टी होनी चाहिए। ये देश जो है, इस देश का संविधान ये कहता है कि धर्म के आधार पर हम देश को नहीं बांट सकते हैं, और अब जो सरकार बिल लेकर आई है वो धर्म के आधार पर बांटने की साजिश है ये सरकार की। ये संविधान नहीं कहता, ये आरएसएस कहती है। ये विचारधारा आरएसएस की है, बीजेपी की है, और इस विचारधारा को रोकने के लिए कांग्रेस जो संसद में कोशिश कर रही है, आज भी कोशिश राज्यसभा में कांग्रेस की रहेगी कि नंबर को किस तरह से विपक्ष अपनी तरफ ला सके। लेकिन सड़क पर आंदोलन करने के लिए नंबर की जरूरत नहीं होती, एक माहौल बनाने की जरूरत होती है। ये बात कांग्रेस बखूबी समझती है, और यही कारण है कि पूरे देश में कांग्रेस के जो संगठन महासचिव है केसी वेणुगोपाल ने कल देर रात एक लेटर लिखकर सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष और जो वहां के जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हैं उनको निर्देश दिया है कि राज्यों में लोगों तक ये बात पहुंचाई जा सके
कि किस तरह से संविधान के साथ सरकार खिलवाड़ कर रही है और एक ऐसे बिल को पास कराने की कोशिश कर रही है जो देश का संविधान नहीं है। ये आरएसएस की विचारधारा है, ये कांग्रेस का स्टैंड है और कहीं ना कहीं इसको लेकर कांग्रेस एक बड़ा आंदोलन करने जा रही है। सभी राज्यों की राजधानी में यह आंदोलन होगा। और सना, मैं एक और बात का जिक्र करूंगी कि इस पूरे मामले को लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा जो उत्तर प्रदेश की जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज है, उन्होंने भी कल 2 पन्ने का पत्र लिखा और उसमें उन्होंने तमाम चीजों का जिक्र किया कि किस तरह से देश में अर्थव्यवस्था की हालत खराब है, किस तरह से देश में महिलाओं की स्थिति खराब है। इन तमाम मुद्दों पर ये सरकार फेल नजर आती है। यही कारण है कि देश को गुमराह करने की कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है। अंग्रेजों के फिलॉसफी पर यह सरकार चल रही है, देश को बांटने का काम कर रही है। लोगों को बांटो और राज करो, ये नीति अंग्रेजों की हुआ करती थी और अब ये मौजूदा सरकार की है। तो इस तरह की हमलावर तेवर में कांग्रेस नजर आ रही है और कांग्रेस को यह लगता है कि जहां तक संसद की लड़ाई है वहां संख्या बल से कांग्रेस भले ही इस पूरे मामले में पीछे हो जाए, लेकिन राजनीतिक तौर पर आम जनता के बीच माहौल बनाने की अगर बात हो, इस पर राजनीति करने की बात हो, उसको कांग्रेस कहीं ना कहीं भुनाने की पूरी कोशिश कर रही है। जाहिर सी बात है और यही वजह है कि आज सड़कों पर उतरने की कोशिश कर रही है और फैसला कर चुकी है कांग्रेस। आप दोनों हमारे साथ बने रहे। इस बीच बड़ी खबर आ रही जिसका रुख कर लेते। दिल्ली से बड़ी खबर है, बीजेपी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग आज मुनक्किद की गई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी मीटिंग में शिरकत करेंगे। तो ये मीटिंग शहरियत तरमीमी बिल के तनाजुर में देखी जा सकती है। इस बिल को लेकर बीजेपी पार्लिमानी मीटिंग में बातचीत हो सकती है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी मीटिंग में शिरकत करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर दे रहे हैं, बीजेपी पूरी तरीके से तैयार है और तैयारी में कोई कसर नहीं रहने देना चाहती। गुज़िश्ता दिनों हमने देखा था जिस तरह से मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की तरफ से शहरियत तरमीमी बिल पर जवाब दिया था। उस पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर उनका शुक्रिया अदा किया था और कहा था अब बड़े ही पुरजोर अल्फाज में सबको अमित शाह ने मुतमईन किया, इसके लिए मैं आभारी हूं। ऐसा ट्वीट वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया था। तो एक और कोशिश आज बीजेपी की तरफ से की जा रही है। बीजेपी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग मुनक्किद की जा रही है और वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस मीटिंग में शिरकत करेंगे। अनूप का रुख करेंगे। अनूप, यानी बीजेपी अपनी स्ट्रैटेजी और अपनी कोशिशों में कोई कसर बाकी नहीं रखने देना चाहती। वो चाहती है कि इस बार जब राज्यसभा तक ये बिल पहुंच रहा है तो राज्यसभा से इसे पास भी कराना है, इसलिए मीटिंग भी मुनक्किद की जा रही है। अब बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, नागरिकता संशोधन बिल सबसे महत्वाकांक्षी बिलों में से एक है, खासतौर पे बीजेपी और केंद्र सरकार के लिए। ऐसे में बीजेपी पूरी तरह से मुस्तैद है और आज सुबह 9:30 बजे पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक बुलाई गई है जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के सभी सांसद उस बैठक में मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह मौजूद रहेंगे। सूत्र बता रहे हैं कि इस बैठक में साफ संदेश दिया जाएगा कि जिस तरीके से नागरिक संशोधन बिल लाया जा रहा है इसके क्या फायदे हैं। क्योंकि देखिए, अमित शाह ने भी इस बात को साफ कर दिया है कि ये मुसलमानों के अहित में नहीं है, किसी भी तरीके का अहित ये बिल नहीं करता है। ये एक नया संशोधन है जिसमें जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से जो प्रताड़ित हैं, जो गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं जो भारत में बसे हैं, उनको नागरिकता देने का एक प्रावधान इस बिल में किया गया है। ऐसे में कोई कंफ्यूजन ना हो, कोई भ्रम की स्थिति ना फैले, इसका मोर्चा सीधे सांसदों को खोलने के लिए बोला जाएगा और कहा जाएगा कि लोगों तक पहुंचे और लोगों को ये बताएं कि इस बिल की जरूरत क्यों पड़ी। आखिर वो जो हिंदू जो पाकिस्तान में रहते थे या बांग्लादेश में रहते थे, जो अल्पसंख्यक हैं और जो प्रताड़ित हैं, उनको आखिर क्यों नहीं भारत में नागरिकता देनी चाहिए। और जो कांग्रेस और जो तमाम विपक्षी पार्टियां भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है उसके भ्रम में वो कामयाब ना हो, ऐसा आज संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिया जाएगा। इसके अलावा चूंकि व्हिप भी जारी है राज्यसभा में, ऐसे में सभी सांसदों को यह भी कहा जाएगा कि बड़े संख्या के तौर पर इस बिल को राज्यसभा से पास कराया जाए। जिस तरह रंजिता का रुख करेंगे। रंजिता, भले ही नंबर्स कम हो कांग्रेस और यूपीए के पाले में, लेकिन कांग्रेस के जो इरादे हैं वो पुख्ता है। कांग्रेस का कहना है कि मजहब की राजनीति नहीं की जा सकती, मजहब की सियासत नहीं की जा सकती, मुल्क को बंटवारा मजहब के नाम पर नहीं किया जा सकता। इसीलिए वो लोगों की हमदर्दी भी हासिल करने के लिए आज सड़कों पर उतर रही है, ये समझा जाए। जी निश्चित तौर पर सना, कांग्रेस की यही स्ट्रैटेजी है क्योंकि पार्टी को ये लगता है कि जिस तरह से संख्या बल की अगर बात की जाए, लोकसभा में जिस तरह से इस बिल को पास करा लिया गया
थोड़ी सी अगर जद्दोजहद सरकार और कर लेती है तो इसे राज्यसभा में भी पास करा लिया जाएगा। तो कांग्रेस के हाथ में क्या आएगा? क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए कांग्रेस इस पूरे मामले को राजनीतिक तौर पर भुनाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस ये दिखाना चाहती है कि जिस तरह से ये बिल लाया गया है, जिस तरह से इस बिल को लेकर के कांग्रेस ने लगातार ये कोशिश की कि डिस्कशन को लंबा किया जा सके। आज राज्यसभा में कांग्रेस ने भी व्हिप जारी किया है, कल भी व्हिप जारी था कांग्रेस का। और शिवसेना का रुख जिस तरह से अब गठबंधन हो चुका है, महाराष्ट्र में सरकार बन चुकी है कांग्रेस की। जब लोकसभा में शिवसेना ने इस बिल का समर्थन किया तो कड़े शब्दों में जो कांग्रेस आला कमान है उनकी तरफ से कहा गया कि 2-4 मंत्री पद कांग्रेस के लिए मायने नहीं रखती है। मतलब साफ तौर पर यह था कि महाराष्ट्र में सरकार तक छोड़ने की जो धमकी है वो कांग्रेस की तरफ से दे दी गई शिवसेना को। तो कहीं ना कहीं जो शिवसेना है आज राज्यसभा में क्या रुख अपनाती है, वही। और इससे पहले हमने देखा है रंजिता की उद्धव ठाकरे ने साफ कर दिया है कि हिमायत बाद में दी जाएगी, पहले इस बिल को समझा जाएगा। रंजिता, इस ताल्लुक से उद्धव ठाकरे ने साफ कर दिया। अनूप, जिस तरह से शिवसेना ने अपने स्टैंड में मौकिफ में तब्दीली की है, रुख अलग हो रहा है, ऐसे में जेडीयू पर भी सभी की निगाहें टिकी हुई कि जेडीयू क्या अपने स्टैंड में कुछ तब्दीली करती हुई दिखाई देती है? क्या वोट करेगी या फिर वॉकआउट करेगी? देखिए, इस बात को समझना होगा कि जदयू का मतलब नीतीश कुमार होता है, पवन वर्मा या प्रशांत किशोर नहीं है। अगर किसी तरह की कोई नीति अगर नीतीश कुमार के तरफ से अगर बनाई गई है तो इसमें किसी तरह का बदलाव किसी एक नेता, प्रशांत किशोर जो कि सिर्फ मैनेजर हैं, या फिर पवन वर्मा जैसे लोग नहीं कर सकते हैं। ऐसे में बहुत ऐसी संभावना कम दिख रही है कि जेडीयू राज्यसभा में यू टर्न मारे। जहां तक शिवसेना की बात करें तो शिवसेना ने जब लोकसभा में इस बिल का समर्थन किया था तो उनका साफ तौर से कहना था कि राष्ट्रीय स्तर पर जो मुद्दे हैं जिन पर उनकी विचारधारा उनके साथ खड़ी होती है वहां पर वो समझौता नहीं करेगी। और ये जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है वो महाराष्ट्र के लिए है। चूंकि कांग्रेस ने तेवर कड़े किए, चूंकि कांग्रेस ने ये तक कह दिया कि मंत्रिपरिषद जो दिया गया है उसकी वो परवाह नहीं करेंगे, ऐसे में उद्धव ठाकरे ने जरूर अपने रुख में बदलाव किया और उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि अभी राज्यसभा में बिल बाकी है और इसका फैसला वो बाद में करेंगे। ये जाहिर सी बात है, ये दबाव की वजह से ऐसा हुआ है। लेकिन अगर विचारधारा की बात करें तो शिवसेना लगातार सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल का जो है वो समर्थन करती रही है। देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि विचारधारा में अगर कोई पार्टी परिवर्तन करती है लेकिन ये बात तो तय है कि शिवसेना के हिमायत वापस लेने से नंबर्स में कमी आई है। अब ये नंबर्स किधर से बीजेपी के खाते में जाते हैं देखने वाली बात होगी। क्या आज जब वोटिंग होगी तो दूसरी पार्टियां भी कुछ अपने स्टैंड में तब्दीली करती हुई दिखाई देती है? नहीं, ये बड़ा दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया रंजिता आपका, अनूप आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसील के साथ बातचीत